जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नवीन अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। साथ संगत जी, जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं, तो गुरु कृपा हमारे पास आती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से हमारी आधी ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती है। तो प्लीज़ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल होने वाला है, तो बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, बस मैं यही कहूँगा कि आज अगर गुरु जी ना होते तो मैं ना बचा होता और ना ही मैं अपना सत्संग शेयर कर पाता। ये तो गुरु जी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। और मुझे याद है संगत जी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ा था तो मेरे मुंह से बस यही बात निकली थी कि गुरुजी, अगर आप सच में हो तो मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। संगत जी, यही शब्द मेरे उसी रात मुंह से निकले थे संगत जी, जब मेरी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। ये तो गुरु जी की कृपा थी कि मैं संगत जी आज इस लायक हूँ, इस काबिल हूँ कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, मेरा नाम नवीन है, दिल्ली में ही मैं रहता हूँ, लेकिन मेरा बचपन हरियाणा के एक छोटे से गांव में बीता है। मैं हरियाणा में ही पला बड़ा हूँ। पढ़ाई भी ठीक ठाक की है मैंने, नौकरी लगी और फिर संगत जी शादी हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा संगत जी, जो बाल रूप होता है ना बच्चे का, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। उस बाल रूप में इंसान की ज़िंदगी भगवान के हाथों होती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे संगत जी इंसान के कर्तव्य भी बढ़ते जाते हैं। और वही मेरे साथ था संगत जी, जब शादी हो गई तो जिम्मेदारी बढ़ गई। संगत जी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, नौकरी भी थी और वाइफ भी ठीक थी और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन संगत जी, 2015 में सब उल्टा हो गया। जिस कंपनी में काम करता था वो अचानक से संगत जी घाटे में जाने लगी और उस कंपनी के आधे से ज़्यादा वर्करों को कंपनी से निकाला जाने लगा। संगत जी, मालिकों का कहना था कि काम चल नहीं रहा है तो इसी वजह से हम वर्करों को निकाल रहे हैं। उस वर्करों की लिस्ट में संगत जी मेरा भी नाम था और ये चीज़ सुन के मैं थोड़ा घबरा गया, परेशान हो गया, क्योंकि संगत जी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नौकरी लगना बड़ा मुश्किल था। और इसी के चलते संगत जी मेरी नौकरी चली गई। संगत जी, जब मेरी नौकरी चली गई, इसी के चलते संगत जी नौकरी चली गई और मेरी जो पोस्ट थी वो भी ख़त्म हो गई। संगत जी, उसी समय घर पे जो था बैंक का लोन भी चल रहा था, क्योंकि घर भी बनवाया था। अब टेंशन तो हो ही जाती है, मैं हूँ चाहे कोई भी हो संगत जी, जब काम नहीं रहेगा, कमाने का कोई ज़रिया नहीं होगा तो इंसान सोचेगा कि ये कहाँ से होगा, ये कहाँ से होगा। वही कुछ मेरी परिस्थितियाँ हो गई कि मैं कैसे करूँ। बच्ची छोटी थी और वाइफ की भी तबीयत सही नहीं रहती थी। सोचिए संगत जी कि एक तरफ ईएमआई,
दूसरी तरफ इलाज और जेब में पैसे के नाम की कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं और पैसे का कोई नामो निशान भी नहीं। संगत जी, जो नौकरी जाने के बाद सेविंग्स थी वो ख़त्म होने लगी। मैंने संगत जी इधर-उधर नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन जल्दी से नौकरी भी नहीं लग रही थी। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत जगह, लेकिन कहीं भी नौकरी का जवाब नहीं आ रहा था। जब दिक्कतें ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने कुछ अपने रिश्तेदार हैं जिनके मदद के टाइम पे एक बार मैं भी खड़ा हुआ था, उनको फ़ोन करने शुरू किए। संगत जी, उन्होंने साफ-साफ मुझे मना कर दिया कि रिश्तेदारी अपनी तरफ और लेना देना अपना तरफ। संगत जी, ये देख कर मैं किससे मदद मांगता, किससे कहता। संगत जी, अपना घर देख हम कब तक मदद नहीं करेंगे, यही मैं सोचकर परेशान रहने लगा। रिश्तेदारों ने मना कर दिया, खुद सगे भाइयों ने मदद के लिए हाथ खड़े कर लिए और संगत जी घर की हालत देखी नहीं जा रही थी। संगत जी, वाइफ के मायके वालों ने मुझे ताना मारना शुरू करा, तुमसे तो हमारी बेटी भी नहीं पल रही है, तुम तो मेरी बेटी को भी बर्बाद कर दोगे। संगत जी, इधर मेरी वाइफ इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि घर में रोज लड़ाई झगड़े, गुस्सा, चुप्पी और आंसू का माहौल था। संगत जी, आप समझ नहीं सकते कि वो टाइम इतना गंदा था मेरे लिए कि मैं चारों तरफ से अकेला पड़ गया था। इधर भाई ने मदद करने के लिए मना कर दिया था, उधर संगत जी वाइफ के ससुराल वाले, मायके वालों ने ताने मारने शुरू किए और इधर संगत जी घर में झगड़े रोज हो रहे थे। मेरी वाइफ बार बार मुझे रोज रोज यही धमकी दे रही थी कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, बेटी को भी ले जाऊंगी। मैं परेशान था। मैं रात को संगत जी छत पे बैठ के ना सिर्फ आसमान को देखता था और यही सोचता था कि अब क्या करूं, या तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं या मेरी कहीं नौकरी लगवा दो भगवान। संगत जी, जैसे मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 2015 से शुरू हुई थी, 2017 आ गया। संगत जी 2017 और संगत जी मेरा शरीर अजीब और कमज़ोर और दर्द शुरू होने लग गए। मेरा शरीर थका थका हो गया था। संगत जी डॉक्टरों ने मुझे टेस्ट के लिए लिखा और संगत जी जब रिपोर्ट आई तो एक और प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ गई, लीवर में प्रॉब्लम। संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपको तुरंत इलाज कराना होगा, इतना खर्चा आएगा। लेकिन मेरे पास 3,000 रुपये भी नहीं थे संगत जी उस टाइम। उस दिन संगत जी मैंने पहली बार महसूस किया कि गरीबी क्या चीज़ होती है। जब आपकी जेब खाली होती है ना, तब कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता। इंसान की उम्मीद जो होती है ना, वो उसे खा जाती है। वही संगत जी मेरे पास साथ हुआ। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था और संगत जी 2018 की एक सर्दी भरी रात में मैं अकेले पार्क में बैठा यही सोच रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। जेब में 20 रुपए भी नहीं है। फिर संगत जी दिमाग में एक ख्याल आया, ये सब खत्म कर देता हूँ। वाइफ वैसी दुखी है, बच्ची वैसी परेशान है, बैंक का लोन भर नहीं पा रहा, मकान भी बैंक छीन लेगा, सब खत्म ही कर देता हूँ। और ऐसे बुरे समय में ये पता चल रहा है कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। और संगत जी मैंने मरने तक की सोच ली और ये ध्यान रखिए संगत जी, इंसान जब मरने तक की सोच लेता है ना, तब उसका आखिरी समय होता है वो। और आखिरकार आदमी जब भी मरने की सोचता है संगत जी, जब उसके पास सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। यही मेरा हाल था। तो संगत जी मैं यही बैठा सोच रहा था। संगत जी मैं सोच ही रहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगा और कहीं गायब हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, ताकि मैं इन सब परेशानियों से बच सकूं। लेकिन संगत जी उसी वक्त एक बुजुर्ग अंकल वहां आकर मेरे पास बैठे, मुझे आज भी याद है, और बोले बेटा कोई परेशानी है तो मुझे बता, अचानक से बोले। और संगत जी मैं सोचने लगा कि अंकल मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। संगत जी उन्होंने बस मुझे यही कहा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, कोई बात है तो मुझे बताओ।
संगत जी मैंने उनको बात बताई। तब उन्होंने कहा बेटा हार मत मानो, मैं एक जगह बता रहा हूँ, तू वहाँ चले जा, देख तेरा कल्याण कैसे होगा। संगत जी उन्होंने मेरे सारे सवाल के जवाब भी दिए और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में बताया कि वहाँ चला जा। मैंने पूछा वहाँ कौन है? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज हैं। तो ये जो बातें मुझे बता रहा ना, एक बार वहाँ बैठ के अपने मन में बता दे, तू देख कैसे तेरी सारी परेशानियां दूर होगी। ये बात उन्होंने बोली संगत जी। और संगत जी पहली बार उनके कहने से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया, वो भी रविवार को। जैसे ही संगत जी अंदर कदम रखा तो संगत जी मेरा मन शांत हो गया, मुझे अच्छा लगने लगा। और अंदर गया तो संगत जी शांति मिलती चली गई, और अंदर गया तो संगत जी और शांति मिली। संगत जी मानो मैंने कई समय से कुछ खाया नहीं था। मैंने अपने मन की सारी बातें गुरुजी के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने कही। उसके बाद सेवादारों ने लंगर के लिए कहा। बाहर की साइड लंगर आके करने बैठा तो संगत जी जितना लंगर मैंने किया उससे ऐसा लगा जैसे महीनों बाद मेरा पेट भर गया हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे से बोझ उतार दिया हो। गुरुजी के दरबार में जाना मेरी आदत बन गई। तीसरे महीने अचानक एक पुराना दोस्त मुझे मिला जिसने मुझे अपनी कंपनी में जॉब का ऑफ़र दिया। देखिए संगत जी अपने आप ही उसने मुझे कहा कि मेरी कंपनी में जॉब खाली है और तुझे करनी है तो बता। संगत जी जब मेरी जॉब मुझे मिल गई बिना इंटरव्यू के, बिना किसी कागजी झंझट के, संगत जी सैलरी भी पहले से ज़्यादा थी, तब मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया। बीमारी का इलाज भी गुरुजी की कृपा से इतना आसान हो गया कि डॉक्टर्स ने कहा कि आपके लीवर की रिपोर्ट अब बिल्कुल नॉर्मल है। ये कैसे हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे पता है गुरुजी की कृपा है। आज 5 साल बाद मैं कर्ज मुक्त हूँ संगत जी, मुझ पे कोई कर्जा नहीं है। पत्नी की जो तबीयत ख़राब थी वो बिल्कुल ठीक है, बेटी अच्छी पढ़ाई कर रही है और सबसे बड़ी बात, अब मेरे घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, सिर्फ हंसी और खुशियाँ ही रहती हैं। गुरुजी ने मुझे सिर्फ नौकरी सेहत नहीं दी, उन्होंने मुझे जीने की वजह भी दी। संगत जी मैं सच कहूँ, अगर उस दिन हार मान लेता ना तो शायद आज ये सत्संग नहीं शेयर कर पाता आपके साथ। गुरुजी का दरबार सिर्फ मंदिर नहीं है, ये जीवन की आखिरी उम्मीद है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं लौटते, वहाँ गुरुजी की कृपा के साथ ही आप आते हैं। संगत जी अगर आप चाहें तो जब भी आप परेशान हो तो सिर्फ गुरुजी को याद करें और उनको यही कहें कि गुरुजी सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। पर हाँ संगत जी जब आपके पास परेशानी होती है ना, उस समय आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। यकीनन साथ आपका इंसान जब ही देता है जब आपके पास सब कुछ हो, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ होता है। लेकिन एक भगवान ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ आपको अपनी शरण में लेते हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, जिनका प्रेम अपनी संगत के लिए ही होता है। सच में संगत जी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अपने गुरु को और यही कहता हूँ कि सदैव आपकी छत्र छाया हमेशा मुझ पे नहीं, ऐसी सभी संगतों पर बनी रहे। जय गुरु जी महाराज।